स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक पढ़ लेते डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसमें एक क्वेश्चन मैंने कहा था अगर कभी भी जीरो हो जाए वो टर्म तो उसका मैं एक अलग चीज़ आपको बताऊँ। वैसे तो जीरो होने की कंडीशन होने पर आपको आगे एक्सरसाइज बतानी मुझे आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन एक बन रहा है जीरो, तो कल जब ये जीरो बन रहा था तो e की पावर जो माइनस एक्स लिखा हुआ था उसमें आप लोग वहाँ पर प्लस एक्स कर देते तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पर क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए वैसे, ठीक। अगर वो आ गया है तो दिक्कत करेगा क्योंकि आपको उसको दो तीन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। और आगे क्लास में भी आपने पढ़ी नहीं, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे बाइनोमियल कैसे यूज करनी है कैसे यूज करनी है, उनको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको आप आए। लेकिन ये क्वेश्चन है मैंने ढूंढ लिया आपके लिए, ये क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को आप उस थोड़े मेथड से आप कर सकते हो। और आगे दिखा देते सीधे पी आई निकालते हैं। तो सी एफ मैंने आपसे कहा था आप लोग फाइंड आउट करिएगा, मैं आपको पी आई निकाल देता हूँ। वन पी आई कैसे निकाला जाएगा, 1/d² प्लस 4d प्लस 3 इंटू ई की पावर क्या लिखा हुआ माइनस का 3 है। जरा देखो यार सॉल्व लिखो यार वैल्यू को, तो यहाँ पर माइनस 3 लगाओ माइनस प्लस का 9 12 जीरो हो गया, ठीक। अब क्या किया जाए, सिंपल है पर मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पर कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा अलग कर दूँगा, मेरा मन कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको अगर आप फैक्टर करते हो तो फैक्टर क्या है, d² प्लस 3d प्लस d प्लस 3 ई की पावर क्या हो गया माइनस का 3 हो गया कि नहीं हो गया, दिखते ना। तो 1 यहाँ से d कॉमन आ रहा है, एक हो जाएगा d प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा d प्लस 3। आप देखो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करें, आप लगवाओ यहाँ पे जीरो बनेगी नहीं बन गई, लेकिन इस पर जीरो नहीं बनेगी, इस पर अप्लाई कर लो इस पर छोड़ दो, इस पर आप कौन रूल लगा दोगे, आप लोग वाला रूल लगा दोगे। कैसे, इस पर जब अप्लाई किया आप लोग एक ये लगा दो, ये क्या है -3 + 1 और ये क्या आ गया d + 3, जैसे लिखा ये ऐसे लिखे, अभी कुछ हुआ नहीं इसमें, ये लिखा -2 हो गई। अब उठा के इसको ले आओ, e की पावर -3x अपॉन क्या आ गया -2, और जैसे आप खींच के इसको इस साइड ले आए हो यहाँ पर एक वही चीज़ कम हो जाएगी इस d वाले में, 1 क्या आ गया d -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या आ गया 3 और यहाँ बचेगा 1, ठीक। क्या हो जाएगा, इस d वाले में कम हो जाएगा, जो कम नहीं मतलब जो चीज़ यहाँ पर होती है वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है, जुड़ जाती है। माइनस में तो माइनस हो जाएगी, प्लस में तो प्लस। जैसे मान लो e की पावर -x है तो d के साथ उसकी जोड़ देंगे -1 जोड़ दे, मतलब मेरे कहने का मतलब तो वहाँ पर घटा दें और कुछ नहीं, अगर घटाना है तो घटा देंगे, जोड़ना है तो डिपेंड किस पे करेगा, x का कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है, अब -3 को d में जोड़ दिया तो d -3 हो जाएगा। अगर थोड़ा ध्यान दो तो यही से एक लाइन बन रही है, e की पावर -3x अपॉन 2 और ये क्या बच गया 3 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/d और साथ में कितना आ गया 1 आ गया। 1/d का मतलब क्या होता है, d का मीन क्या होता है डिफरेंशियल, तो 1/d का मतलब क्या हो जाएगा। और किसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट पर, x के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा x, ये आ जाएगा आंसर x e की पावर -3x अपॉन 2 माइनस का, तो यही आपके पास क्या आ गया पी आई आ गया। जी एस कैसे निकालते थे आपको मैंने बताया सी एफ प्लस पी आई, कोई दिक्कत नहीं, दो प्रॉब्लम बता। तो सी एफ आपको पता है, पी आई आपको मालूम है, निकाल लोगे आपको। ये क्वेश्चन ऐसे किया आपका रूल सर में। अच्छा डी का मतलब क्या होता है, डी का मीन क्या है, डी का मीन तो इसका उल्टा क्या होता है, 1/d मतलब डी -1 का मतलब भैया इंटीग्रेशन किसका फॉर्मूला होता है। हाँ तो जरा सुनिए, मैंने आपको वो पिछले क्लास का क्वेश्चन जो बाकी रह गया था उस टाइप का क्वेश्चन को बता दिया ऐसे करना है, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन वो बनेंगे। आज अब आपका टाइप सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होमोजीनियस नहीं है, दैट मीन नॉन होमोजीनियस है, उसमें क्यूब में e की पावर x ना आकर साइन के टर्म आने लगे, किसी टर्म आने लगे साइन या कॉस टर्म आने लगे, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है fd²। तो जहाँ पर भी d² होगा वहाँ पर हम लोग माइनस का a² पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, अब ये a² क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, a यहाँ पे क्या होता है, किस पर पुट करेंगे, d पर नहीं, d² पर पुट करेंगे -a²। अब आप लोगों से -a² मतलब +a² ना, माइनस अलग a² अलग, क्वेश्चन देखो सामने आ गया।
और इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा हम लोग अच्छे फॉर्म में लिखेंगे। कैसे करेंगे ध्यान रखना, रूल क्या है, डी स्क्वायर पर लिखेंगे ए स्क्वायर को, ऐसे ही लिखेंगे। और देखते हैं पहले दिन क्या लिखा हुआ आपका, देखो डी स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज वाई पर भी आज क्या आ गया ई की पावर एक्स प्लस साइन 2x, ये तो क्यू फॉर्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ से अगली इक्वेशन आपको फाइंड आउट करता हूँ तो क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, डी इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2, तो सी एफ सॉरी डी की जगह एम लिखो यहाँ पर, एम कर दो, तो सी एफ के पास क्या आ जाएगी c1 ई की पावर 2x प्लस c2 ई की पावर माइनस 2x, इधर हो गया c1 ई की पावर 2x प्लस c2 ई की पावर। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पी आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ना, पी आई निकालते हैं। जब पी आई फाइंड आउट करोगे तो क्वेश्चन कैसे होगा, 1 अपॉन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 4 और साथ में इंटू में क्या लिखा हुआ है ई की पावर एक्स प्लस साइन 2x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ है, ये क्या आ गया 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 ई की पावर एक्स, टाइप वाला 1 हो गया, चले आओ ये क्या है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, ये क्या आ गया साइन 2x। एक बात और बता दूं आप लोग को, जितने जीरो वाले टर्म बनेंगे वो साइन वाले, एक बार जहाँ जो बताया मैंने, ये कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो हो गया टाइप फेल हो जाएगा, रूल बदल जाएगा, बताओ कैसे करना है उसको भी समझाऊंगा, उसकी भी पूरी एक्सरसाइज है आपकी। और देखते हैं एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा है, डी के साथ यहाँ पर पुट कर दो, 1 अपॉन यहाँ पे कितना आ गया, तो उसका मतलब ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस 4 हो गया प्लस, यहाँ पर देखिए एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, मैंने कहा था इसका माइनस 2 का स्क्वायर हो जाता है, 1 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 साइन 2x, क्लियर हो गया, ठीक है, माइनस 1/3 ई की पावर एक्स, तो 4 हो गया, माइनस 4 माइनस का 8 हो गया, 1 अपॉन 8, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, जी एस की वैल्यू कितनी आ गई, c1 ई की पावर 2x प्लस c2 ई की पावर माइनस 2x माइनस 1/3 ई की पावर x माइनस 1/8 साइन। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने बता दिया ताकि कोई कंबाइंड क्वेश्चन भी हो गया, एक साथ ये भी हो गया, अच्छा क्वेश्चन तो ये, तो इसमें आप फंस जाओगे, और इतने कहाँ फंसोगे देखना, अरे फंसोगे देखना नहीं, आप ही कहोगे अरे सर तो वही नहीं सो, ये क्या बनेगा सीधे एग्जिलिटी क्वेश्चन निकालते डायरेक्ट, अब आप पढ़ चुके हो एग्जिलिटी निकालो, ये क्या आ जाएगा एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 वाई सॉरी इक्वल टू 0 होगा। अब जब इसे आप सॉल्व करते हो तो एम की वैल्यू क्या रखे, इससे सॉल्व करने 1 रख दे, एम की वैल्यू 1 रखने पर ये सॉल्व हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो एम की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, एक निकलेगी 1, एक निकलेगी -1, एक निकलेगी -1। अब आप लोग ये मत कहो कि मैं ये कैसे किया आपने, अब आप लोग पूछोगे ये बात सर आपने ये कैसे किया, मैं पिछली क्लास की वीडियो से लगातार पढ़ाता आ रहा हूँ किसी भी प्रश्न को सॉल्व कैसे किया है, सबको मालूम है इस क्लास में, जिसको ना मालूम है बता दूँ एक बार फिर से, सबको मालूम है ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू सेम आ रही हैं, सिंपल है, तो सी एफ वैल्यू क्या आ जाएगी c1 प्लस c2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस c3 ई की पावर हो गया x, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा सर लास्ट की 2 वैल्यू सेम है तो उसको लास्ट में कर देते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे से आप कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्वेश्चन किसका है, इसका पी आई फाइंड आउट करना, अगर आपने पी आई नहीं निकाला है तो क्वेश्चन आपके पास नहीं हो पाएगा, आपको पी आई को फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर से, तो पी आई निकाल रहे हैं। जब आपने पी आई को फाइंड आउट किया तो 1 अपॉन यहाँ से क्या आ गया डी क्यूब प्लस क्या हो गया डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इंटू साइन सॉरी कॉस का रूट आपके पास 2x हुआ। फॉर्मूला देखो ये होता है, जो भी यहाँ पर होगा डी स्क्वायर के पेज पर माइनस का स्क्वायर आएगा डी स्क्वायर पर, ना कि डी पर। अब 1 अपॉन स्टेप और लिख दिया, इसको लिख दिया आपने डी स्क्वायर इंटू डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 कॉस 2x 1 अपॉन, इसको यहाँ देखो तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया इंटू डी हो गया, फिर ये प्लस का माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया माइनस डी माइनस 1 और ये क्या आ गया कॉस 2, कभी सॉल्व नहीं हो पूरा सर हुआ क्या 4 माइनस का 4d हो गया, 1 माइनस कितना आ गया माइनस का 4d माइनस 4 माइनस डी माइनस 1 इंटू कॉस 2x माइनस का 5
माइनस का 5। अगर माइनस का 1/5 कॉमन लेते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू यहाँ से क्या आ गया। आप क्वेश्चन यहाँ से करें d+1 होगा। हाँ d+1। अब यार सर क्या करें, सर फंस गया क्वेश्चन। अब फंस गया कि नहीं फंस गया सर? अब नहीं अब बताओ तुम लोग कहने जा रहे हैं सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। यही तो टाइप है मेन, इसीलिए इसको पढ़ाया गया। पेपर में सबसे ज़्यादा आता है। कंपटीशन तो भैया कहता है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हर साल आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। और वो भी ये वाला काम आता है जिससे फेल होता है वो वाला ज़्यादा आता है। इसका फॉर्मूला होता है फेल होने पर, इसका फेल हो जाता है उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला बना दिया गया है, उसको लगाना होगा डायरेक्ट। कैसे तुम्हारा ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर पूरा मात्रा जाता है। इस पर कैसे करेंगे? जब ये सॉल्व हो गया तो अब देखो आपके पास तो रूल सिर्फ डी स्क्वायर के लिए है बस। इसके लिए तो माइनस का 1/5 जो लिखा हुआ है तो डी स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दूं तो d माइनस 1 ये क्या आ जाएगा? देखो डी स्क्वायर माइनस 1 बन गया कि नहीं बन गया? देख लो आप लोग खुद देखो, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा जब तक आप लोग कुछ ना कहो। देखो हुआ कि देखो माइनस का 1/5 ये हो गया, ये क्या आ गया d-1 ब्रैकेट लगा दो और ये हो गया डी स्क्वायर स्थान पर 2 का स्क्वायर। -4 -1 इंटू यहाँ क्या आ गया बीवी cos 2x। क्लियर हो गया। -5 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 से करो तो 1/25 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है d-1 ब्रैकेट में लगा दो cos 2x। गजब। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई 1/25। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर d cos 2x। d का मतलब सब लोग जानते हो माइनस cos 2x और d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल। cos 2x डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस का sin 2x इंटू 2 माइनस क्या हो गया? cos 2। आंसर क्या आ गया? 1/25 ब्रैकेट क्लोज -2 sin 2x माइनस क्या हो गया बेटा? cos। ये आपका क्या है? pi। आंसर क्या आएगा? GS इक्वल टू CF प्लस PI। और आंसर आपके बताइए क्या प्रॉब्लम है? बनाया क्वेश्चन ये है लाजवाब। अच्छा यही टाइप तो था जो मेन आपको पढ़ाना था मुझे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो और मजा आएगा। देखो फटाक से। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन आओ देखो और देख लेते हैं क्वेश्चन वगैरह। मैंने आपसे कहा मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा? एग्रेडी क्वेश्चन को फाइंड आउट करूंगा। क्या होते हैं एग्रेडी क्वेश्चन? देखो m⁴ + 2 m³ -2 m² = 0। सब में कॉमन क्या आ रहा है? m² क्या वैल्यू बची? m² + 2m -2 यहाँ से क्या आ गया? डर हो गया पर क्लियर हो गया? अच्छे से यहाँ समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है ना -3 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में 3 है, ये 3 है ठीक है। अब ये m² वैल्यू कितना है? 0 है। m की 2 वैल्यू कितनी आ गई है? m की 2 वैल्यू 0 आ गई। अब ये क्या लिखा है बेटा आपके पास? देखो m² + 2m -3 = 0। इसको अगर फैक्टर किया जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? 3m - m -3 = 0। आप लोग क्या कहोगे? बोलो। m के लिए कितने? m + 3 -1 कॉमन ले लो तो m + 3 = 0। तो एक वैल्यू आ गई m की वैल्यू m + 3 है। वैल्यू क्या आ गई है? m - 1 = 0। m की वैल्यू क्या आ गई है? 1, -3। 2 0 आ गए, एक ही आ गई। करना तो पड़ेगा या 0 हो चाहे कुछ भी हो। देखो क्या होता है। हम दो वैल्यू सेम ना, c1 + c2x e⁴ 0x। क्लियर हो गया? प्लस c3 e⁴x प्लस c4 e⁻³ -3x। क्लियर हो गया? ये CF है यार। ये आप लोग खुद करा करो यार, ये हमसे ना करवाया करो। ये करने से टाइम खराब हो जाता है। PI निकालता हूँ मेन, बस मेन काम है PI का, वही मेन कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं PI की बात करता हूँ आपसे तो सिंपल लेवल देखो PI क्या है? 1/, क्या हो गया? d⁴ 2d³ -3d² और साथ में क्या लिखा है? 3e⁴2x + 4 sin x। कोई मतलब नहीं है, ये टर्म अलग हो जाएगा, ये टर्म। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाएंगे, एक e⁴s का बन जाएगा और साइन का। मतलब जिस बच्चे ने कल नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम पे वो भी आप पढ़ सकता है, समझ सकता है। क्या लिखा हुआ है? 3 को बाहर कर देना। 1/, क्या हो जाएगा? d⁴ 2d³ -3d² इंटू क्या आ गया? e⁴2x। 4 को बाहर कर देना, कांस्टेंट है। d⁴
2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, ये क्या आ गया साइन एक्स हो गया। आओ देखते हैं, ये 3 को बिल्कुल बाहर कर दिया आप लोगों ने, 1 बताइए x के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो d के साथ यहाँ 2 2 4 2 8 2 16 60, 2 2 100 60, ये 12 हो जाएगा, e की पावर 2 से रहेगा, ये तो सॉल्व हो गया है ना। प्लस ये 4 हो जाएगा 1 इसमें लिखेंगे क्या d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर इंटू डी माइनस 3 डी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा साइन एक्स। ये बात सबको पता है ना, आपने अच्छे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 2x अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 4 20 आ गया, हो गया नहीं, प्लस 4 अपॉन एक्स के साथ क्या लिखा 1 लिखा हुआ, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस का 2d हो गया, प्लस का 3 हो जाएगा, -3 था ना तो प्लस का बन जाएगा 4 हो गया। और देखिए साइन क्या आ गया यहाँ पर बेटा आपका, तो भी एक्स चल रहा है 3/20 e की पावर 2x, 3 और वो कितना हो गया 1 4 हो गया, ऊपर नीचे से कॉमन कितना आ जाएगा आपका, अगर 4 माइनस 2d लिखा हुआ है ये हो जाएगा साइन। अच्छा एक चीज़ सॉल्व करते हैं, 3/20 e की पावर 2x, अगर नीचे से माइनस का 2 कॉमन ले लो आप लोग तो बच जाएगा d माइनस 2, अच्छा कि नहीं बचेगा, सही रहेगा, दिक्कत करेगा साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया 2 हो गया, 3/20 e की पावर 2x माइनस 2, ये क्या है d माइनस 2 है, अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दूँ b प्लस 2 अपॉन d माइनस d प्लस 2 से, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चन सॉल्व। और देखिए यही कर देते हैं, यहाँ का चाहिए एक तरह ले यार, क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुपद रिक्शा है, e की पावर 2x माइनस 2, ये क्या लिखा ब्रैकेट में d प्लस 2 अपॉन में क्या आ गया d स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ये हो गया d स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ से क्या आ गया 3/20 e की पावर 2x, ये क्या आ गया -2, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो d साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर d के स्थान में क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो माइनस का 4, कोई प्रॉब्लम, -5 तो -5 क्या हो गया प्लस हो गया, 3/20 e की पावर 2x प्लस 2/5, इसका डिफरेंस क्या होता है cos x, और ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, और आपका आंसर क्या आ गया खत्म हो गया। जीएस बराबर सोल्यूशन क्या हो जाएगा CF प्लस PI। बताओ क्वेश्चन कुछ टफ है क्या, बिल्कुल टफ तो नहीं लग रहा होगा, अब सीधे सिंपल वे पे चल रहा है, क्वेश्चन हो गया। हाँ कभी कभी क्या होगा ये चीज़ फेल हो जाएगी, यहाँ पर बनेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट, फेल जो 0 हुआ कि नहीं हुआ, अभी फेल ही तो हो गया, फेल होने के बाद कॉन्सेप्ट बन गया, तो ऐसे क्वेश्चन बनना, और कभी कभी नहीं बनता है, जब नहीं बना तो ये करना पड़ेगा, और फेल जब हो जाएगा तो चीज़ों को अलग तरीके से करेंगे, उनको भी बताना है मुझे आप लोग को कैसे करना है, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे उसके बारे में आप लोग। तो आज के लिए क्लास इतनी, बाय बाय क्लास, और सभी लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।